वेलकम बैक। उम्मीद है असद तूर केस में जल्द हकीकत के करीब पहुंच जाएंगे। फिंगरप्रिंट्स की कल तक निशानदेही हो सकती है। अगर 2-3 रोज में मुल्जमान तक ना पहुंच सके तो इश्तिहार जारी करेंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं एक शख्स की निशानदेही के करीब हैं। इनको पकड़ना इसलिए भी ज़रूरी है कि कुछ लोग बैरूनी आकाओं को खुश करने के लिए एजेंसियों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मुल्जमान तक पहुँच गए तो सब चुप हो जाएंगे। है कि असद तूर के केस में हम हकीकत के करीब पहुंच जाएंगे। नादरा, FIA और पुलिस मिलकर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। फिंगर की कल तक निशानदेही हो सकती है और अगर ये 3 लोग जिन तक हम ना पहुंच सके 3-4 दिन तक, तो हम इनका इश्तिहार देने जा रहे हैं। क्योंकि रिसेप्शनिस्ट ने बयान दिया है कि मैंने इसलिए नहीं रोका कि ये पहले भी आते थे। एक आदमी की शनाख्त के करीब हैं। इनको पकड़ना इसलिए भी जरूरी है कि बाज लोग हमारी हसास एजेंसीज पर बिला वजह उनको निशाना बना रहे हैं अपनी गैर मुल्की आकाओं को खुश करने के लिए। मुल्ज़िमों तक पहुंचने में कामयाब हो गए तो मेरा ख्याल है उन सब लोगों के मुंह चुप हो जाएंगे। PDM टैं फिश हो चुका है। मैंने पहले कहा था नून से शीन निकलेगी, उस वक्त आप लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, इसी तरह निकलती है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि कोयटा के इलाके पीर इस्माइल जियारत में FC के जवानों और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक और 8 जख्मी हो गए। दहशतगर्दों की फायरिंग से 4 जवानों ने जामे शहादत नोश किया जबकि 6 जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक तुरबत के करीब FC की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकरा गई जिसके नतीजे में 2 जवान जख्मी हो गए। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस हर कीमत पर दुश्मन के मज़मूम मकासद नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की बलूचिस्तान हमले की शदीद मजम्मत। कहते हैं गुज़श्ता रात बलूचिस्तान में हमले की शदीद मजम्मत करता हूँ। शहदा के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत करता हूँ। दहशतगर्दों के खिलाफ अपनी जंग जारी रखेंगे। दहशतगर्दों को बलूचिस्तान में अमन सबूताज करने नहीं देंगे। और वज़ीर आज़म इमरान खान कोयटा पहुंच गए हैं। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी और दीगर भी हमराह हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल और चीफ सेक्रेटरी ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म इमरान खान स्टाफ कॉलेज कोयटा जाएंगे। वज़ीर आज़म दौरे में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह भी करेंगे। वज़ीर आज़म इस दौरे में कबायली इमायदीन से भी खिताब करेंगे और ज़ियारत भी जाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट में कहना है कि बजट में तनख्वाहदार तबके को बड़ा रिलीफ मिलेगा। हमारे यहाँ महंगाई में इजाफा तो हुआ है, क़ुव्वत ख़रीद में इजाफा भी इसी शरह से हो रहा है जो खुशाइंद है। उम्मीद है अगले 2 साल में इमरान खान की क़यादत में मुल्क मंजिल के करीब होगा। कुवैत ने 10 साल बाद पाकिस्तान के लिए वर्क वीज़े का इजरा शुरू किया है। कोरोना फ्रंट पर पाकिस्तान की रिकवरी ने दुनिया को हैरान कर दिया। भारत समेत खित्ते के ममालिक इस मूजी मरज से नबरदास्मा हैं। हमारे यहाँ कराची के अलावा तमाम मुल्क में शरह 4% से भी कम हो गई है। कोरोना सूरत हाल आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान में कोरोना के नए केसेस की शरह में कमी का सिलसिला जारी है। NCOC के मुताबिक 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 47,633 कोरोना टेस्ट किए गए जिनमें 1,771 नए केसेस सामने आए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3.71% रही। जिना अस्पताल कराची समेत शहर के तमाम मराकज़ पर वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है। शहरियों की बड़ी तादाद अपने अहले खाना के हमरा वैक्सीनेशन के अमल में भरपूर हिस्सा ले रही है और तेज़ी के साथ वैक्सीन लगाने की शरह में इजाफा सामने आ रहा है। वैक्सीनेशन मराकज़ पर शनाख्ती कार्ड के हमरा पहुँचने वाले तमाम शहरियों को वैक्सीन की फरहमी का सिलसिला जारी है। जिना अस्पताल में भी शहरी अपने अहले खाना के साथ वैक्सीन के उसूल के लिए राब्ता कर रहे हैं। अगर आपने सेहतमंद रहना है और आगे इससे जंग करनी है तो ऑब्वियसली वैक्सीनेशन इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। सबको वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। ये सिर्फ अपने लिए नहीं, बाकी लोगों के लिए भी, आपकी फैमिली के लिए, आपके दोस्तों के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए। प्लीज़ ज़रूर आइए और अपनी वैक्सीनेशन करवाइए क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत ज़रूरी हो जाएगा वैक्सीनेशन करवाना। शहरियों का कहना है हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दाम खुश आइंद है। बगैर किसी परेशानी के वैक्सीनेशन का उसूल आसान हो चुका है। लोग आएँ, करवाएं, अपनी बचत करें क्योंकि ये करवाना बहुत ज़रूरी है। जिला हॉस्पिटल में बहुत अच्छी सर्विस ये लोग दे रहे हैं और लोगों को आना चाहिए यहाँ पे आके बिल्कुल वैक्सीन कराएं। जिना अस्पताल समेत खालिद दीना हॉल, एक्सपो सेंटर और सिंध हुकूमत के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स और फ्रंट लाइन वर्कर खुश उसलूबी से अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। कैमरामैन निशान मरगूब के साथ अनवर खान, ARY न्यूज़ कराची। सखर के लॉ कॉलेजेस के तलबा के इम्तिहानात ना होने का मामला है। तलबा की जानिब से दायर
पटिशन पर समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच ने तलबा से मरहलावार इम्तिहान कराने का हुक्म दे दिया। समाअत पर शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी खैरपुर के रजिस्ट्रार को पेश किया गया। जस्टिस आफ्ताब अहमद गोरड़ ने इस्तफसार किया कि 3 साल से तलबा के इम्तिहानात क्यों नहीं कराए, जिस पर रजिस्ट्रार ने कहा कि कोरोना की वजह से इम्तिहानात ताखीर का शिकार हुए हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आपने जिनसे पैसे लिए उनके 1 साल में 2 इम्तिहान कराए। आपने सैकड़ों तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया है। साल में 2 या 3 मरतबा इम्तिहान कराकर तलबा की डिग्री 5 साल में मुकम्मल की जाए। अदालत ने 2 घंटे में इम्तिहानात का शेड्यूल बनाकर पेश करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस आफ्ताब अहमद ने रिमार्क्स में कहा कि यूनिवर्सिटी से मुंसलिक कॉलेज बंद करने का भी हुक्म दे सकते हैं, फिर आप लोग मक्खियां मारते रहेंगे। तुर्की ने पाकिस्तान से आने वालों के लिए करंतना लाजमी करार दे दिया है। तुर्क एयरलाइन की जानिब से सफरी हिदायत जारी कर दी गई हैं, जिस पर अमल दरामद आज से होगा। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, ब्राज़ील, जनूबी अफ्रीका, श्रीलंका और नेपाल से आने वालों को 72 घंटे पहले मनफी PCR टेस्ट देना होगा। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश के मुसाफिरों को तुर्की में 14 दिन का करंतना करना होगा, जिसके बाद PCR टेस्ट मनफी आया तो करंतना ख़त्म कर दिया जाएगा। 14 दिन बाद भी किसी का टेस्ट पॉजिटिव आया तो मजीद आइसोलेशन करना होगी। बरतानिया, ईरान, मिस्र और सिंगापुर से आने वालों को दाखिले से 72 घंटे पहले PCR टेस्ट देना होगा। और अब मईशत से जुड़ी अच्छी खबर के स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 328 पॉइंट्स 48,000 की नफसियाती सतह उबूर कर गया। करंट इंडेक्स 48,224 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। 4.5 साल बाद PSX 100 इंडेक्स 48,000 की नफसियाती सतह उबूर कर गया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की 11 माह में तारीख साज टैक्स वसूलियाँ। जुलाई ता मई 4,173 अरब रुपए का टैक्स जमा हुआ। जुलाई ता मई 1,472 अरब रुपए का इनकम टैक्स जमा हुआ। जुलाई ता मई 1,777 अरब रुपए सेल्स टैक्स की मद में आए। जुलाई ता मई 672 अरब रुपए की कस्टम ड्यूटी इकट्ठी हुई। जुलाई ता मई 252 अरब रुपए की फेडरल एक्साइज ड्यूटी मिली। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान में कहना है कि जाली मुआशी तरक्की के गुण गाना और बड़ी बातें करना इमरान खान की आदत है। 21% से जायद शरह गुर्बत मुआशी तरक्की के दावों को गलत साबित कर रही है। मुआशी बदहाली को एडिट करके मुआशी तरक्की बता देने से अवाम की किस्मत नहीं बदलेगी। इमरान खान की फोटोशॉप मुआशी तरक्की को अवाम मुस्तरद कर चुके हैं। मुआशी शरह नमू में इजाफा हुआ है तो KP के तालीमी इदारों के बजट में कटौती क्यों? मुल्क में शरह गुर्बत 40% तक होने का अंदाज़ा तशवीशनाक सूरत हाल का इशारा है। तबाहकुन महंगाई ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है। फ्रॉड, मुआशी तरक्की की बातें अवामी गमों गुस्से को मजीद भड़का रही हैं। महंगाई और करप्शन से निजात के लिए इमरान खान के स्टेटस को तोड़ा जाए। माली साल 2021-22 सिंध बजट की तजावीज़। सिंध में सूबाई मुलाजमिन की तनख्वाहों पेंशन में 10 ता 15% इजाफे का इम्कान है। ग्रेड 1 ता 15 के मुलाजमिन की तनख्वाहों में 15% इजाफे, ग्रेड 16 और ऊपर के अफसरान की तनख्वाहों में 10% इजाफे की तजवीज़ दी गई है। सिंध का बजट रवा माह के दूसरे हफ्ते में पेश किए जाने का इम्कान है। पेंशन में भी इजाफे के लिए सिफारिशात तैयार की गई हैं। मजदूर की कम अज़ कम उजरत में भी इजाफे का फैसला मुतवक्के है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने ख्वाजा आसिफ की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत से माजरत करते हुए फाइल वापस चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी है। जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस असद जावेल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने ख्वाजा आसिफ की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत शुरू की तो बेंच के रुकन जस्टिस असद जावेल ने दरख्वास्त पर जाती वजूहात की बिना पर समाअत से माजूरी जाहिर कर दी। बेंच के समाअत से माजरत पर आजम नसीर तारड़ एडवोकेट रोस्टरम पर आए और कहा कि बेंच में पेश होने के लिए आए थे, जिस पर बेंच की सरबराह जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए कि जब TV पर बैठकर इंटरव्यूज देंगे तो अदालतें कैसे समाअत करेंगी। मुस्लिम लीग नून ने NCOC से आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन के अल्तवा के लिए लिखा गया खत वापस लेने का मुतालबा कर दिया है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं मिली भगत है, जो चीज़ गिलगित बल्तिस्तान में हुई वही आज़ाद कश्मीर में दोहराने की कोशिश की जा रही है। आज़ाद कश्मीर में धांधली करेंगे तो दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि PTI आज़ाद कश्मीर इलेक्शन से फरार चाहती है। PTI को आज़ाद कश्मीर में हार नजर आ रही है। इलेक्शन में धांधली की कोशिश पर PP भरपूर एहतजाज करेगी।
समझता हूँ कि पीटीआई हुकूमत अपना आला नजर आ रहा है, वो इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रही है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम उसको भागने नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर ने मुखालफत की रिकॉर्ड किया है और अपना एहतजाज भी ऐलान किया है कि अगर हुकूमत स्टेप से लेकर किसानी करने की कोशिश करेंगे तो हम एहतजाज भरपूर तरीके से करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान मीडिया से गुफ्तगू करें, आपको बराह रास्त ले चलते हैं। बताना चाहता हूँ कि जो आपकी जेब में कौमी शनाख्ती कार्ड है खैबर पख्तूनख्वा का पता हो उस पर, तो आप पाकिस्तान के किसी भी कोने में उस पर 10 लाख रुपए का इलाज फ्री करवा सकते हैं। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप मीडिया में अपना पॉजिटिव किरदार अदा करें और लोगों तक मेरी ये आवाज़ पहुंचा दें कि जो वाहिद सूबा है पाकिस्तान का, पूरे दुनिया में इस तरह का सिस्टम नहीं है हेल्थ कवरेज का, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का, जो सब के लिए है। जो पाकिस्तान में इमरान खान साहब की सोच है मदीना की रियासत के हवाले से, जो बात करते हैं इस्लामी फलाही मुमलिकत के हवाले से, तो ये उसमें एक स्टेप है कि एक मदीना की रियासत में आपका इलाज फ्री हो। और इसके साथ साथ जो प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है एहसास प्रोग्राम के हवाले से, जिसमें लंगर खाने हैं, जिसमें पनागाज है, जिसमें स्टंट एंड कोर्स के हवाले से चीज़ें हैं, जिसमें बहुत से और भी वजीफे उसमें मौजूद है। अब हम अपने स्टूडेंट को रहमतुल आलमीन स्कॉलरशिप देने जा रहे हैं और इंशाल्लाह उसको अब हम उसमें जो हमारे उसके तलबा है जो मदरसों के, उसको भी इंशाल्लाह उसमें हम ऐड कर दे जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अब गवर्नमेंट लोगों के लिए करवाना चाहती है, बल्कि कर रही है। तो उसमें आप लोगों की मदद की ज़रूरत है कि आप हमारा साथ दें। बाकी भी डिफरेंट सेक्टर में हम लगे हुए हैं, चाहे वो रोज़गार के हवाले से हो, इंडस्ट्रियल जोन्स के हवाले से हो, या रोड कनेक्टिविटी के हवाले से हो, या हेल्थ सिस्टम के हवाले से हो, या एजुकेशन सिस्टम के हवाले से हो। तो उस पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट लगी हुई है और हम चाहते हैं कि जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने 2/3 अक्सरियत के साथ हमें दोबारा इलेक्ट किया था, इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि 2023 में हम इससे ज़्यादा डिलीवर कर सके और लोग हमें वोट दे दें और दोबारा हम लोगों की खिदमत के लिए वापस आ सके। तो इस ट्रैक पे हम लगे हुए हैं। मैं आपके वसातत से अपने लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये आपकी हुकूमत है और ये आपके साथ कड़ी है। इसका जो भी पब्लिक मनी होगा मैं ज़िम्मेदार हूँ, इंशाल्लाह ये हम लोगों पे ही लगाएंगे। और ये इमरान खान का मंशूर है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मंशूर है और इंशाल्लाह इस पर हम चलेंगे। जी ग्रेड कर दिए, ग्रेड हो गया और मेडिकल मदर चिल्ड्रन को भी हम अपग्रेड करेंगे। टाइप ए हो गया। अच्छा इस तरह है, उसको तो ऑलरेडी मैंने अपग्रेड कर दिया है। टीचिंग कैडर का हो गया, DHQ जो आपका है, इंशाल्लाह काम भी शुरू हो जाएगा। और जो उसमें इक्विपमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है, वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ हम करते जाएंगे। बाकी आप लोगों के लिए खुशखबरी है, इंशाल्लाह हम आपके लिए मेडिकल कॉलेज का भी मैं अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। यार पहले शुक्रिया अदा करो मेडिकल कॉलेज दा। ये CM साहब की बहुत बड़ी मेहरबानी है। यहाँ पे A ग्रेड अस्पताल भी और मेडिकल कॉलेज भी, CM साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। एक आदमी वो भी 660 करोड़ सैंक्शन हो गए, 640 बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस तरह ये अकबर अयूब खान ने और फिर जो आपके DIG साहब है, इनके साथ मेरी मीटिंग हुई थी और यही बात उन्होंने की थी जो आपने की। तो आपके लिए 640 पोस्ट है ऑलरेडी हमने सैंक्शन कर दी है। इंशाल्लाह आपका पुलिस का मसला हल हो जाएगा। जी जी वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हुकूमत मस्खरेपन की हरकतें करती है। चीनी पर कमीशन बना, FIA की रिपोर्ट भी आई, लेकिन अब PTI सेनेटर फैसला करेगा कि रिपोर्ट ठीक थी या गलत।
पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी कहते हैं जिस जीडीपी पर बगले बजाई जा रही हैं वो डेटा हफीज शेख के दौर का है। ये मजाक पीटीआई की नाअहल और नालायक हुकूमत में ही हो सकता है। ये हुकूमत हमेशा मस्खरेपन की हरकतें करती है। चीनी पर एक कमीशन बनाया, अब ये तमाशा नहीं है कि कमीशन बना, उसकी रिपोर्ट आई, फिर एफआईए ने फॉरेंसिक कर लिया, उसकी रिपोर्ट आई। अब पीटीआई का एक सेनेटर वो रिपोर्ट देगा, कमीशन की रिपोर्ट, ये फॉरेंसिक रिपोर्ट, ये सही है कि गलत है? इससे बड़ा मजाक वो हो नहीं सकता। अभी बड़ी बगलें बजाई जा रही हैं कि जीडीपी ग्रोथ जो है वो 3.9% से भी ज्यादा हो गई है। माहिरीन बड़े परेशान है। दुनिया की कोई एजेंसी नहीं कह रही थी कि ये 3.9 होगी, लेकिन समझ में ये बात नहीं आती। डेटा बता रहे हैं, वो डेटा सारा हफीज शेख के दौर का है कि एक वजीर खजाना को बरतरफ करते हैं इसलिए कि उसने हालात खराब किए हैं, फिर उसी के दौर में पता चलता है कि जी माशाल्लाह इतनी ग्रोथ हो गई जीडीपी की हमारी। अजीब अजीब मजाक हैं, पीटीआई की नालायक नायल हुकूमत के होते हुए हो सकते हैं। शुगर स्कैंडल की रिपोर्ट काफी बड़ी है, थोड़ा वक्त चाहिए था। हकायक पर मबनी अली जफर की रिपोर्ट में जो कुछ भी होगा उस पर हुकूमत मिनो अन अमल करेगी। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान कहती हैं कि तहरीक इंसाफ की 2 शख्सियात में जो मैच चल रहा है वो ड्रॉ होगा, ना किसी की हार होगी ना किसी की जीत। वज़ीर आबपाशी पंजाब मोहसिन खान लगारी का कहना है कि पंजाब को मुकम्मल आज़ादी है, वो अपना पानी कहीं भी इस्तेमाल करे, ऐसी कोई बात ना की जाए जिससे नफरतों में इजाफा हो। सिंध हुकूमत को हर जगह का दौरा कराने के लिए तैयार है। 1991 का जो वाटर रिकॉर्ड है उसकी शिक 14D बड़े वाजे लिखती है वे का हिस्सा है, उसको मुकम्मल आज़ादी है कि वो अपने उस पानी को कैसे इस्तेमाल करे। जो हमारा हिस्सा पंजाब का है उसकी हमें मुकम्मल आज़ादी है कि हम उसको जैसे इस्तेमाल। हमने तो नहीं कभी कहा कि सिंध वाले भाई जो हैं वो इस वाली नहर में क्यों पानी डाल रहे हैं और इस वाली नहर में क्यों डाल रही है। बड़ा अफसोस होता है जब ये ऐसे नमक मिर्च लगा के और सूबों और लोगों के दरमियान नफरतें और तफरीकें पैदा की जाती हैं। मैंने जी असेंबली के फ्लोर पे खड़ा होके इस चीज़ की दावत दी थी कि आएँ और हमारे साथ जिस जगह उन्होंने जाके पानी चेक करना है, हमारे बैराजेस को चेक करना है, हमारे साथ चलें और हम उनको दिखाएंगे कहाँ है पानी की क्या सूरत हाल। और बजाय इसके कि एक दूसरे के खिलाफ कोई इल्ज़ाम तोहमत लगाई जाए, मेज पे बैठते हैं, हकायक सामने रखते हैं और इसको हम सॉर्ट आउट करते हैं। और कायदे हिज़्ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ का पानी की तकसीम पर इख्तलाफात पर तशवीश का इजहार। शहबाज शरीफ का कहना है कि पानी के मसले पर सिंध और पंजाब में महाज आराई अफसोसनाक है। पानी की तकसीम हसास मामला है, गैर जिम्मेदारी खतरनाक हो सकती है। विफाकी हुकूमत और इरसा अपने फ़राइज़ अदा करने में नाकाम नजर आ रहे हैं। सिंध के शहरों में पानी की कमी पर मुजाहरे नेक फाल नहीं। इमरान खान न्याजी विफाकी अकाइयों के इत्तेहाद और मुल्की सलामती दाव पर ना लगाएं। कराची में पड़ने वाली शदीद गर्मी ने तो शहरियों के कसबल निकाल दिए हैं कि इलेक्ट्रिक ने गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग करके शहरियों को दोहरे इम्तिहान में मुब्तला कर दिया है। डीजी खान में लादी गैंग राजनपुर में बैक वक्त ऑपरेशन के लिए हिकमत अमली तय। आरपीओ के मुताबिक बीएमपी और रेंजर्स लादी गैंग के खिलाफ ऑपरेशन को मुकम्मल करेंगे। ब्यूरो चीफ मुल्तान यासिर शेख हमारे साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद जानेंगे इस हवाले से। यासिर, अपडेट कीजिएगा, क्या हिकमत अमली अपनाई गई इस बार? देखिए कि अजीब सूरत हाल से दो चार है। पुलिस इंतजामिया बज़ाहिर लग ऐसे रहा है कि बे वक्त 2 इजलास बुलाए गए। एक की सदारत आरपीओ डीजी खान फैसल राना ने की, जिसमें उनका मौक़िफ़ था कि डीजी खान और राजनपुर दोनों जगहों पे जो ऑपरेशन है उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और उसमें पुलिस भारी नफरी के साथ रेंजर्स के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ इस ऑपरेशन को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगी। जबकि उसके फौरन बाद डीपीओ डीजी खान का एक इजलास मुनक्किद हुआ लाइन ऑर्डर को लेके। उसमें उन्होंने का कहना यह था कि हिकमत अमली तब्दील की जा रही है और स्पेशली लादी गैंग जो डेरा गाजी खान डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेट करता है उसके खिलाफ भारी नफरी का इस्तेमाल अब नहीं किया जाएगा और उसको इंफॉर्मेशन बेस्ड रखा जाएगा और स्मार्ट ऑपरेशन का नाम दिया जाएगा। और उन्होंने इसी इलाके में बताया कि गुज़श्ता 7 माह के दौरान लादी गैंग के जो 7 अराकीन को जो है ठिकाने लगाया गया। और इस वक्त जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट ये है कि वो कुफर टूटा है खुदा खुदा करके कि लादी गैंग के जो सोशल मीडिया पेजेस थे उनको बंद कराने के लिए आज जो है एफआईए को बाकायदा लिख दिया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। और मुल्क में महंगाई में इजाफे का रुझान बरकरार है। मई में महंगाई 0.10% बढ़ गई। इदारा शुमारियात ने माहाना महंगाई की अदादो शुमार जारी कर दी है। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। सवाल के साथ मैं हूं